और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार से दौड़ती हुई गाड़ियां तो आपने अक्सर देखी होंगी, लेकिन आज सुबह इस हाईवे पर एक प्लेन की लैंडिंग हुई। ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना का था। एयरक्राफ्ट की लैंडिंग हाईवे पर सुबह करीब 6:45 बजे हुई। एक के बाद एक हाईवे पर 2 बार लैंडिंग की गई। जिन एयरक्राफ्ट की लैंडिंग हुई वो वायुसेना के फाइटर प्लेन थे। इसी दौरान एक हेलीकॉप्टर हवा में चक्कर लगाता हुआ भी दिखाई दिया, जो पूरे घटनाक्रम को मॉनिटर कर रहा था, नजर रख रहा था। हाईवे पर इस पूरे घटनाक्रम से सनसनी फैलनी लाजमी थी। ये समझ में आना मुश्किल था कि आखिरकार सेना के फाइटर प्लेन्स को एक हाईवे पर लैंड कराने की क्या जरूरत पड़ी। हालांकि कुछ देर बाद ये स्थिति साफ हो गई कि ये बात ना तो कोई इमरजेंसी लैंडिंग की थी और ना ही किसी आपात स्थिति की। युद्ध जैसे कोई हालात नहीं थे, ये सिर्फ मॉक ड्रिल का हिस्सा था। देश भर में इमरजेंसी के वक्त में वायुसेना के विमानों की लैंडिंग का टेस्ट भर था। वायुसेना के विमानों की लैंडिंग यमुना एक्सप्रेसवे पर एक अलग तरह की तस्वीर, क्योंकि अक्सर यहां पर सिर्फ गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आती हैं, लेकिन मॉक ड्रिल का ये हिस्सा कोई आपात स्थिति नहीं थी। एक हेलीकॉप्टर भी वहां पर मौजूद था जो इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रहा था। ट्रायल लैंडिंग की गई इन वायुसेना के विमानों की, ताकि अगर कोई भी आपात स्थिति आती है तो वो इसी तरह के ट्रैक्स पर या फिर एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग कर सके। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, जाहिर तौर पर ये एक मॉक ड्रिल का हिस्सा, लेकिन यमुना एक्सप्रेस वे को ही क्यों चुना गया? देखिए, कुछ समय से वायुसेना इमरजेंसी लैंडिंग किस तरह की का अभ्यास कर रही थी। अभी कुछ 2 दिन पहले ही सैफई में भी मिराज 2000 विमान जो कि ग्वालियर से इसने उड़ान भरी थी, और इसका अभी यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे लैंडिंग हुई है। क्योंकि यमुना एक्सप्रेस हाईवे एक एयरपोर्ट हवाई पट्टी की तरह मजबूत है और इसीलिए यहाँ पर लैंडिंग हुई। और ये कुछ समय से वायुसेना की एक इस तरह का एक अभ्यास है, किसी इमरजेंसी के समय इस तरह के जो हाईवे हैं उनका इस्तेमाल किया जा सके, किसी लड़ाई के मौके पर, किसी दूसरी तरह की इमरजेंसी के मौके पर। बड़े फ्रांस, अमेरिका, रूस जैसे देशों में इस तरह की लैंडिंग होती रही है, और अब भारत भी उसी दिशा में काम कर रहा है कि कैसे जो हाईवे हैं खासतौर से उनका इस्तेमाल अगर किसी इमरजेंसी के समय, युद्ध के समय लड़ाकू विमानों के लिए किया जा सके। आज की जो लैंडिंग हुई है वो सुबह 6:40 पर हुई है। ग्वालियर से मिराज 2000 विमान जो लड़ाकू विमान है वायुसेना का, काफी लंबे समय से वायुसेना में इस्तेमाल किया जा रहा है, उसने उड़ान भरी और 6:40 पर यह विमान यमुना एक्सप्रेस हाईवे पर लैंड हुआ है। इससे पहले मैं आपको नया जानकारी देना चाहूंगा कि 2 दिन पहले ही सैफई में भी इसी तरह की लैंडिंग हुई है हाईवे पर, जहां पर ग्वालियर से उड़ान भरने के बाद विमान ने इस तरह की लैंडिंग की है। तो ये एक तरह का अभ्यास है कि आने वाले दिनों में कैसे जो वायुसेना के लड़ाकू विमान हैं उनको किसी भी ऐसे मौके पर, खासतौर से जो नए हाईवे बन रहे हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सके। और मंजीत, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल किया गया, किन तरह की सावधानियों को बरता गया, कौन सी वो बारीकियां हैं जिन पर नजर रखी गई, और कौन सा ये विमान था वायुसेना की जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई? देखिए, लैंडिंग से पहले तमाम चीजें देखी जाती हैं, खासतौर से क्योंकि यमुना एक्सप्रेस वे पे जो ट्रैफिक है उसको रोका गया, और उसके बाद एक लड़ाकू विमान को जितनी लंबे रनवे की जरूरत है वहां तक ट्रैफिक हटाने की बात की गई। और जहां तक इस आज की लैंडिंग की बात की जाए, ये सुबह 6:40 पर ये विमान उतरा है एक्सप्रेस हाईवे पे। ग्वालियर से इसने उड़ान भरी थी, जो कि जहां से मिराज 2000 का बेस है, जहां से इसने उड़ान भरी थी, और वहां से उड़ान भरने के बाद ये यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे मथुरा के आसपास ये लैंडिंग हुई है। इससे पहले 2 दिन पहले ही इसी तरह की लैंडिंग सैफई में की गई थी। इसी तरह के एक्सप्रेस हाईवे पे वायुसेना ने इसी तरह का लड़ाकू विमान उतारा था, और ये पिछले कुछ समय से इस तरह का अभ्यास किया जा रहा है, खासतौर से जो लड़ाकू विमान हैं और इस तरह से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, C-130 या ग्लोबमास्टर जैसे जिनको छोटे रनवे की जरूरत है, उनको भी उतारने की कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। मंजीत हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे किस तरह से वायुसेना के विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हालांकि ये मॉक ड्रिल का एक हिस्सा था और यमुना एक्सप्रेसवे पर कई तरह की सावधानियां भी बरती गई इस मॉक ड्रिल को अंजाम देने